तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज का ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिक्स का कैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर होता है, कैसे टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, क्या हार्डनेस लेवल होता है, क्या एग्जाम को चाहती है एग्जाम, ओके, कैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और कैसे आपको लिखना है। ये सारी चीजें मतलब एक क्वेश्चन पेपर का एक एनालिसिस वीडियो आपको ये देखने को मिल रहा है। और आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखोगे तब जाके आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और ये मेथड आप स्टडी के अंदर अप्लाई करके आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, सो आपने अगर देखा है, बेसिक सी चीज आपको पता होगी कि आपका जो पेपर है क्वेश्चन पेपर वो 70 मार्क का होता है। 70 में आपको 30 मार्क प्रैक्टिकल के मिलते हैं, कंप्लीट आपको 100 मार्क आपके मार्कशीट के ऊपर मिला हुआ होता है। ओके, जो भी मेन मार्कशीट आती है उसके अंदर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 70 मार्क में आपके सेक्शन रहेंगे 4। ओके, जब आप पेपर देखोगे अपना बोर्ड का, ओके, क्वेश्चन पेपर, तो उसके अंदर कितने सेक्शन रहेंगे? 4। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 के अंदर आपको यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने मार्क्स? 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के और सेक्शन डी में आपको 4 मार्क्स के। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 4 ही मार्क का है, उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आपको है ही नहीं। उसके बाद टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपको वो 31 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के अंदर। कितने रहेंगे? 31 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिए जाते हैं 12 में से सिर्फ 8 ही सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 4 और में है। सेक्शन सी में भी वैसा ही है, 8 सॉल्व करने हैं 12 में से, मतलब 4 और में। और यहाँ पे जो सेक्शन डी है, यहाँ पे 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 में से आपको कितने सॉल्व करने पड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3। ओके, 5 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये आप ओवरऑल आपको समझना है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अभी आपको थोड़ा समझ में आ गया। टाइम कितना होता है? 3 आवर्स का। देखो आप 3 आवर्स आपको समय मिलेगा यहाँ पे। ये आपके रहेंगे सेक्शन। अभी सेक्शन ए की बात करेंगे। तो अब आप ये समझो कि आपको कैसे टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। पहला देखो, व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन द पोटेंशियोमीटर, अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए बोथ द सेल एंड ऑक्सिलरी बैटरी, सी सेल ओनली, ओके, बी सेल ओनली, सी ऑक्सिलरी बैटरी ओनली एंड डी नेदर सेल और ऑक्सिलरी बैटरी। ऐसा टाइप के आपको क्वेश्चंस रहेंगे। और आप आगे देखो, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। जैसा एग्जाम आपका में होता है उसी तरीके से ये पेपर डिजाइन किया गया है। ये टारगेट पब्लिकेशन की मॉडल क्वेश्चंस पेपर है। तो वो आपको, मेरे को लगा, दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, जब कोई राजा ना युद्ध लड़ने जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले वो शत्रु का पढ़ाई करता है, जिसके साथ उसको युद्ध लड़ना है उसका पढ़ाई करता है। आपको अभी एग्जाम देना है तो जो पेपर कैसा आता है वो समझ लो सबसे पहले। और वो समझ लोगे तो उसको हराना कैसा है, दैट मीन्स आपको इसके अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने कैसे है विथ मिनिमम एफर्ट्स, तो वो आपको समझेगा। क्योंकि अभी समय ज्यादा है नहीं, मैक्सिमम एफर्ट्स तक कर नहीं सकते, अभी 3 ही महीने बाकी है नियर अबाउट, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सेक्शन आपका फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। देख लो आप उसको, पढ़ लो थोड़ा अच्छे से। ठीक है, तो ये आप समझो कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखो क्या आपको आ रहे हैं, क्या आपको नहीं आ रहे, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर पढ़ू तो देखो, इन द प्योरली रेजिस्टेंट एसी सर्किट क्या होता है? 4 पॉसिबिलिटीज है, एक आपको सिलेक्ट करनी है जो कि राइट है। देन क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 9 और क्वेश्चन नंबर 10, मतलब जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे, पहला क्वेश्चन आपको 10 आपको क्वेश्चंस रहेंगे। पहले क्वेश्चन में 10 सब क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब पहला ही क्वेश्चन आपको 10 मार्क का होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस सर। यहाँ पे आप देख सकते हो, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड varies inversely with frequency, varies directly with frequency, varies inversely with intensity and varies directly with intensity। तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब जो 10 एमसीक्यू आपको मिल रहा है वो एक टाइप के है नहीं, कुछ आपको फिनोमिनोन्स के ऊपर है, कुछ आपको वैल्यूज के ऊपर है, कुछ आपको एक छोटा न्यूमेरिकल के बेस पे होता है, कुछ आपको वहाँ पे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे तब जाके एमसीक्यू का आंसर आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा मिला जुला कर ये क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू के, ओके, एक टाइप के होते नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखो, व्हाट आर ईडी करंट्स। ये भी आपको 8 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन को 1 ही मार्क होता है। तो यहाँ पे व्हाट आर ईडी करंट्स क्या होते हैं,
पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको ये अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y is equal to 1 sin bx minus ct, given the constant a and b and c are positive, can you tell in the which direction the wave is moving। तो इस तरीके से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ आपको फिनोमेनन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि जिसका पढ़ाई अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर है, वही उसको सॉल्व कर पाएगा। सेक्शन नंबर बी में आप देख सकते हो यहाँ पे SI यूनिट्स, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM ये दिया गया है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आपको फाइंड करना है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में कितने मार्क का क्वेश्चन रहेंगे आपको, 2 मार्क का। कौन से भी 8 सॉल्व करने हैं, टोटल मार्क्स मिलेंगे आपको 16, मतलब 8 × 2 हो गए 16 मार्क। जी हाँ, आगे देखो, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टीज बताओ। अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम आपको 6 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, 6-7 पॉइंट्स समझ लो। जितना ज्यादा लिखोगे उतने आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ऐसा है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है। ओके, जो चाहता है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकली आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी जो न्यूमेरिकल का है, न्यूमेरिकल में क्या है, आपको वैल्यू पुट करना है, एक आंसर निकालना है, वो करेक्ट होना चाहिए, वहां पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। वहां पे आपने कितना लिखा है ये कोई नहीं देखेगा, आप वहां पे देखा जाएगा स्टेप्स कैसे फॉलो किए हैं और आंसर आया है या नहीं, जो आया है वो करेक्ट है या नहीं, यही सारी चीजें। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप कितनी थ्योरी लिखी है वो देखी जाएगी, ठीक है। डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर हुआ है, उसका इक्वेशन कैसे डिराइव करना है वो आपको करना पड़ेगा फिर धीरे धीरे। ओके, उसके बाद एक्सप्लेन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन आइटम विद द पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो यहाँ पे पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के बारे में आपको पूछा गया है। उसके बाद सेक्शन सी में आपको हर एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क के लिए। कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 3 मार्क्स के लिए। तो पहला आपको दिखाई दे रहा है ये आपका न्यूमेरिकल है, क्या है, न्यूमेरिकल। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे LCR रेजोनेंट सर्किट के बारे में पूछा गया है। डिराइव द रिलेशन, मतलब डिराइव के ज्यादा आपको क्वेश्चन है। आपको देखो ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का है कि नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जैसा ये क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन डी है। यहाँ पे हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। तो 4 मार्क में क्या होता है, क्वेश्चन में सब क्वेश्चन है, मतलब सब 27 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क मिलेंगे। इसमें 2 है, मतलब एक को 2 मार्क, दूसरे को 2 मार्क, मतलब 2 मार्क के 2 डाल दिए ये 4 के अंदर, 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे भी वैसा ही है, देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 डाल दिए 30 में, यहाँ पे 30 में 2 डाल दिए, 31 में 3 डाल दिए थे, यहाँ पे 29 में 1 ही है, मतलब 5 है, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि 5 है और सॉल्व कितने करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3, मतलब 2 कौन से भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। सेक्शन डी में कौन से भी 2 छोड़ सकते हो, सेक्शन सी में कौन से भी 4 छोड़ सकते हो, ओके। सेक्शन बी में कौन से भी 4 छोड़ सकते हो, लेकिन सेक्शन ए में कुछ नहीं छोड़ सकते, कि नहीं। उसमें तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई और होता नहीं है। सेक्शन बी है, बी में और है, सेक्शन सी में और है, और सेक्शन डी में भी और है। तो आपको और में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये आप समझ लो, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि कैसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। बस इसी प्रकार से आपका एग्जाम के अंदर जो लेवल होता है हार्डनेस का, वो आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसा आपका पढ़ाई चल रहा है, कौन से क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि कौन से क्वेश्चन हमने अभी तक देखे ही नहीं। ओके, सरप्राइज है बहुत बड़ा, तो ये देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आपको रहेगा। तो ये जो है वो टारगेट पब्लिकेशन का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो ये आप समझ लो, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।